सोशल मीडिया पे फेमस हुए इन लोगों की असलियत क्या है, ये जानकर आप इन लोगों की वीडियो को देखना ही बंद कर दोगे। और इंडिया में जो आप लेज, मैगीज और जो कोका कोला वगैरह पीते हो, इनका प्राइस बाहर की कंट्रीज में कितना है। कैसे डोमिनोज पिज्जा का ये ऐप कैसे आपकी जान बचा सकता है। और आयरन मैन मूवी में सीक्रेटली ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे आपको इस दुनिया का पूरा सीक्रेट पता चल सकता है। और मुकेश अंबानी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं। भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। नंबर 15, जब कैंची नहीं होती है और आपको तब भी टेप को काटना है तो अक्सर हम अपने मुंह का यूज करते हैं, बट इसे बिना कैंची से कट करने का एक काफी सिंपल सा तरीका है। यहाँ आप देख सकते हो, आपको बस इसके थोड़े से हिस्से को टेबल पर बस लगाना है और टेप को 45 डिग्री पर कुछ इस तरीके से चिपका देना है। और उसके बाद जब आप टेप को खींचोगे तब ये टेप सिंपली कट जाएगी। और इसी के साथ अगर बात करें, अगर आपने किसी पेपर पर टेप चिपकाई हुई है और आपको उस टेप को निकालना है तो अक्सर वो पेपर फट जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको टेप को दोनों तरफ से कुछ इस तरीके से खींचना है। ऐसे पेपर को कम से कम डैमेज होगा और आप टेप को निकाल दोगे। हाँ, इसमें भी पेपर का थोड़ा बहुत तो डैमेज होगा, पर इसका सैडली कुछ भी नहीं किया जा सकता। नंबर 14, आपने आइकॉनिक मूवी में कुछ देखा होगा और ऐसा सुना भी होगा कि किसी ने हैंड पंप को उखाड़ कर किसी के मार दिया। यानी हैंड पंप को एक एक्चुअल वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, पर ये बात एकदम गलत है। एक इंसान तो छोड़ो, अगर ये हाथी भी ट्राई करेगा तो वो हैंड पंप को बाहर नहीं निकाल सकता। ये जमीन में काफी अंदर तक होता है और इस नल के अंदर पानी जो होता है भरा हुआ, वो भी इसके प्रेशर को काफी टाइट रखता है और इसीलिए इसको जमीन से बाहर निकालना एक इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है। हाँ, फिर इसे तोड़ देना या फिर काट देना वो एक अलग बात है, लेकिन जमीन के बाहर तो इसे नहीं निकाल सकते। नंबर 13, एक आदमी की जान बच गई डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर ना करके। दरअसल ये आदमी कर्क अलेक्जेंडर पिछले 7 साल से रेगुलरली पिज्जा ऑर्डर करता था और फिर उसने अचानक से 11 दिन के लिए पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। और ये देखने के बाद जो पिज्जा आउटलेट था जो वहाँ से डेली पिज्जा को ऑर्डर करते थे, वो बड़ा ही चिंता में पड़ गए कि आखिर 7 साल से रेगुलरली पिज्जा को ऑर्डर करने वाला कस्टमर 11 दिन से कुछ भी ऑर्डर क्यों नहीं किया। और तभी एक डिलीवरी बॉय जो उसके घर के आसपास ही था, वो डिलीवरी करने आया था। उसने सोचा कि उसके घर पर भी एक बार देख लूं क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ पर गया और उसने जो देखा कि वो जमीन पर लेटा हुआ है और उसे स्ट्रोक आया हुआ है, तभी उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल कर दिया, जिससे उनकी जान बच गई। वाह। नंबर 2, 2010 की आयरन मैन 2 मूवीज तो आपने देखी होगी। उसमें एक सीन है जिसमें टोनी स्टार अपने फोन को ऐसे फ्लैश करते हैं और आपने नोटिस नहीं किया होगा कि उसके फोन में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। ये एप्लीकेशन है या फिर क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर क्या ये कोई हिडन स्टार है क्या जो कि मार्वल्स अपनी मूवीज में करता है, जैसा कि इस मूवीज के मेकर ने या फिर सीजीआई आर्टिस्ट ने ऐसे ही बस मजाक के लिए यहाँ पर डाल दिया होगा कि आखिर इतनी छोटी चीज कौन ही नोटिस करता है। नंबर 11, अगर मैं आपसे कहूँ किसी ने $1.5 मिलियन का सामान चुरा लिया तो फिर आपके दिमाग में कुछ कीमती सामान ही आएगा। लेकिन एक बार मिलो वेरा लिटिल से। ये फिलहाल जेल में है क्योंकि इन्होंने 1.5 मिलियन कीमत जितने चिकन के विंग्स चुरा लिए। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कुछ 12 करोड़ रुपए के होते हैं। दरअसल ये एक स्कूल की कैफेटेरिया कंसंट्रेशन थी और स्कूल के डिस्ट्रिक्ट में करीब 11,000 चिकन के पीसेस भेजे गए थे ताकि वो बच्चों को दे सके। लेकिन ये सारी चीजें कभी बच्चों तक पहुँची ही नहीं और इन्होंने ये सारे चिकन विंग्स चुरा लिए और फिर उन्हें सेल कर दिया, या फिर उन्होंने इस ऑर्डर को मंगवाया ही नहीं और बस मनी रिसीव कर लिया। बस इसीलिए इन्हें 9 साल की जेल हो गई। नंबर 10, जब तक आपके फूड में आपका सलाइवा मिक्स नहीं होता, यानी कि जब तक आप खाने को अपने मुंह में डालकर सही से चबाओगे नहीं, सलाइवा मिक्स नहीं करते हो, तब तक आपको खाने का टेस्ट नहीं आ सकता। हम जैसे ही कोई चीज खाते हैं हमारा सलाइवा मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे उसका टेस्ट आने लगता है। इसीलिए आप जितना ज्यादा चबाते हो उतना ही ज्यादा खाने में टेस्ट आता है। नंबर 9, जो यूजुअली हम मैप देखते हैं या यूज करते हैं वो फ्लैट होता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है। उसके मेजरमेंट को प्रॉपरली लेने के लिए इसके लिए स्केल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यूजुअली हम स्केल का यूज करते हैं और इसीलिए वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। और इसके लिए ऑप्टिसोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपरली रूट को मेजर करने के लिए। ये एक कंपास जैसा होता है जिसमें एक नीडल होती है और काफी सारे मेजरमेंट्स होते हैं और इसे रूट्स के हिसाब से रोल किया जाता है, जिससे हमें एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट बताता है। नंबर 8, क्या आपने कभी रीयूजेबल आइस क्यूब देखा है? एक बार यहाँ देखो, नॉर्मली जो वाटर वाले आइस क्यूब होते हैं वो ड्रिंक में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से ये कई बार ड्रिंक के टेस्ट को कम कर देते हैं और उसी के साथ आपको हर बार उसमें पानी भरना पड़ता है, जिससे पानी वेस्ट होता है। वैसे तो वो आपके बॉडी में जा रहा है, लेकिन अगर आपको ड्रिंक को बस कोल्ड करना है तो आप रीयूजेबल आइस क्यूब को ले सकते हो। ये बिल्कुल नॉर्मल आइस क्यूब की तरह बहुत ही ज्यादा ठंडे हो जाते हैं फ्रिज में और उसके बाद आप उन्हें ड्रिंक में डाल
सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल किसी नॉर्मल आइस क्यूब की तरह ही लगेंगे, जिससे ड्रिंक को डाइल्यूट नहीं करेंगे। नंबर 7, अगर आप चाइना में जे वॉक करते हो, यानी आप सड़क क्रॉस करते वक्त लापरवाही करते हो, या फिर जब कार्स का ग्रीन सिग्नल होता है उसके बाद भी आप रोड क्रॉस करने का ट्राई करते हो, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग का यूज ना करके रोड को क्रॉस करने की कोशिश करते हो, तब फिर आपकी शक्ल को स्कैन करके तब आपके ऑनलाइन वॉलेट से ऑटोमेटिकली फाइन निकाल दिया जाता है। यानी कि आपको पकड़ के उसके बाद फाइन मांगो, इन सब की झंझट ही नहीं है वहाँ पर। यानी आपने जे वॉकिंग की तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे और आपको इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि अगर आपने अगली बार ऐसा किया तो और दिक्कत होगी। नंबर 6, विंडशील्ड वाइपर कैसे काम करते हैं, एक बार इस वीडियो को देखो। इसमें एक 3D एनिमेशन की मदद से दिखाया गया है कि विंडशील्ड वाइपर कैसे काम करते हैं। हमारे बोनेट के जस्ट नीचे एक ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है जो कि वाइपर से अटैच होता है और ये सर्कुलर मोशन में काम करते हैं। जैसे ही हम सिग्नल देते हैं वैसे ये बैटरी की पावर से ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं और ये आगे पीछे मूव होते हैं जैसा कि सर्कल रोटेट होता है। ये काफी सिंपल है बट ये काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। नंबर 5, ये 1930 का सिगरेट बॉक्स देख लो। आज की पैकेजिंग आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी, लेकिन ये पहले के टाइम में ये सिगरेट से एक मेटल के बॉक्स में आता था ताकि सिगरेट ड्राई रहे और बारिश में बिगड़ न जाए। और इसे खोलने के लिए सबसे पहले आपको इस ढक्कन पर लगी इस की को निकालना होता है और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा मेटल का पीस होगा जहाँ पर आपको इस की को अटकाना पड़ता है और इसके बाद आपको इसे घुमाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी पैकेज कैन को खोल रहे हो वैसे ही खोलना पड़ता है और फिर उसके ऊपर से ये ढक्कन खुलता है, जिसके बाद इसमें एक लेयर निकलती है और इसमें फिर आती है सिगरेट्स और इसको बाहर पुल करने का तरीका काफी यूनिक है। नंबर 4, इंडिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इंडिया में तो सस्ती मिलती हैं लेकिन बाहर के देश में वो बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं। जिसमें अगर हम बात करें लेस चिप्स की तो ये मोस्टली कंट्रीज में मिल जाते हैं और इन्हें इम्पोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये वहीं पर बनते हैं। इंडिया में ये आपको 5 रुपए के चिप्स का पैकेट मिल जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि अब ये बहुत छोटा हो गया है, लेकिन अमेरिका में इन पैकेट की शुरुआत ही डॉलर्स में होती है। और हाँ, कुछ ऐसे मसाले होते हैं यानी फ्लेवर्स होते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही मिलते हैं, जैसे कि ये ब्लू वाला फ्लेवर्स, ये स्पेशली इंडियन लोगों के लिए इम्पोर्ट किया जाता है और इसीलिए इनकी प्राइस और बढ़ जाती है। और जैसा कि आपको यूएसए के कुछ स्टोर्स में कुरकुरे भी मिल जाएंगे, लेकिन कुरकुरे हमारे इंडिया में 20 रुपए का मिलता है, लेकिन वहीं सेम वहाँ पर 600 या फिर 700 रुपए के मिलेंगे। वहीं अगर हम मैगी का उस बड़ा वाले पैकेट की बात करें तो वहीं कुछ 80 से 90 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन वही सेम टू सेम अमेरिका में 4 से 5 डॉलर में मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 300 से 400 रुपए में। अब अगर बात करें कोका कोला की तो वो इंडिया में सबसे सस्ता ही मिलता है। पंजाब में कुछ गुरुद्वारा के पास में कोका कोला मात्र 6 रुपए का मिलता है, लेकिन वही इंडिया के बाहर इसकी प्राइस 300 से 400 रुपए तक होती है, सेम अमाउंट ऑफ कोका कोला के लिए। और आखिर में अगर हम पार्लेजी की बात करें, इंडिया में ये 45 ग्राम वाला पैकेट इजिली 5 रुपए में मिल जाता है, पर ये सेम बिस्किट की प्राइस पाकिस्तान में 20 रुपए में मिलता है और ठीक अमेरिका में पूरे $1 में। और हाँ, ये आपको सिमिलरली हर जगह नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ आपको स्टोर्स में ही जाना पड़ेगा। लगभग बाहर की कंट्रीज में सारे इंडियन प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्ट होते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो अपनी असलियत सोशल मीडिया पर नहीं बताते, लेकिन आज आपका भाई इन सारे यूट्यूबर्स की पोल खोलने वाला है, जिसमें से हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पुनीत स्टार और थारा भाई जोगिंदर की। ये फेम के लिए आज के रिलीजन को भी काफी ज्यादा यूज करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो को देखो। इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि हिंदू गॉड की मूर्ति लोग तोड़ रहे हैं, पर एक्चुअली में ये रिचुअल है, ये कोई गॉड नहीं है बल्कि एक राक्षस की मूर्ति है जिसे तोड़ने का रिचुअल है, जैसा कि रावण होता है। लेकिन इन्होंने तो पूरी कहानी चेंज कर दी बस छोटे से फेम के लिए। और अब हम बात करते हैं इन महाराज की, जिन्हें हम सब लोग अनिरुद्ध आचार्य जी नाम से जानते हैं, जो कि एक मशहूर गुरु हैं और ये इंटरनेट में काफी फेमस भी हैं और कई लोग इन्हें पूकी महाराज भी बोलते हैं, लेकिन इनका नाम कई बार कंट्रोवर्सी में भी आया है। एग्जाम्पल में इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो लोगों को इनलॉजिकल लगी वीडियो वायरल होने के बाद, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जिससे लोगों को सही और गलत समझ में ही नहीं आया। एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब उन्होंने अपने प्रवचन में धार्मिक को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया जो लोगों को कंफ्यूजिंग और गलत मैसेज लग रहा था। काफी लोगों ने इन धार्मिक गुरु के असर पर ही काफी सवाल उठाए हैं और इंस्टाग्राम में भी एक मीम टैब बन गया है। नंबर 2, आखिर मुकेश अंबानी ऐसा क्या कर रहे हैं जो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ उनके परिवार वालों को बताया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।